आज के रियलिटी चेक में एक तरफ है महाराष्ट्र के रियल एस्टेट सेक्टर का शॉकिंग सच और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन जो हर होम बायर को इम्पैक्ट कर सकता है। पहली हेडलाइन, महारेरा के डेटा ने दिखाया कि 29,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स फाइल हुई है महाराष्ट्र के 5,500 प्लस प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट, जिसमें से बहुत से प्रोजेक्ट्स डिले हो चुके हैं या लैप्स डिक्लेयर किया गया है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक होम बायर का लोन इंटरेस्ट रिफंड क्लेम रिजेक्ट कर दिया, कहकर के एग्रीमेंट के बाहर एक्स्ट्रा रिइंबर्समेंट का हक नहीं बनता। क्या ये रूलिंग दूसरे बायर्स के लिए प्रेसिडेंट बनेगी? हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेक, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees। चलिए चलते हैं दोनों हेडलाइंस की डेप्थ में, so don't skip this video। महाराष्ट्र में 2017 के बाद से महारेरा के अंडर 50,000 प्लस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हो चुके हैं। ये सबसे ज्यादा है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये नंबर जितना बड़ा लगता है, कंप्लेंट्स का डेटा उससे भी ज्यादा शॉकिंग है। होम बायर्स ने 29,374 कंप्लेंट्स फाइल की है अगेंस्ट 5,508 प्रोजेक्ट्स। इनमें से 3,473 प्रोजेक्ट्स वो है जो रेरा आने से पहले शुरू हुए थे और 2,035 रेरा के बाद वाले प्रोजेक्ट्स हैं। महारेरा के चेयरमैन ने बताया कि कंप्लेंट्स का 74% रेजोल्यूशन रेट है। ये अराउंड 21,888 कंप्लेंट्स डिस्पोज की जा चुकी है, लेकिन अभी भी हजारों बायर्स जस्टिस का वेट कर रहे हैं। और हाँ, कंसाइलेशन का ऑप्शन भी काफी लोग ले रहे हैं। अब तक 6,474 केसेस रेफर हुए हैं कंसाइलेशन के लिए, जिसमें से 30% डिस्प्यूट सॉल्व हो गए हैं। चेयरमैन ने ये भी हाईलाइट किया कि एनआरआईज ऑनलाइन हियरिंग्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं और आजकल मेजॉरिटी बायर्स ऑनलाइन हियरिंग्स को प्रिफर करते हैं कंफर्ट के वजह से। आपको बता दें, महाराष्ट्र कंट्री का ओनली स्टेट जहां 50,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स रेरा में रजिस्टर्ड है। पुणे, ठाणे, मुंबई सबर्ब्स और रायगढ़ टॉप कंट्रीब्यूटर्स है। पर जब इतनी कंप्लेंट्स फाइल हो रही है तो क्या लीगल सिस्टम बायर्स के साथ खड़ा है? अगली न्यूज में चलते हैं एक ऐसे केस की तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला होम बायर्स के लिए एक बड़ी वार्निंग बन सकता है। होम बायर ने ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया, ये कहकर कि बिल्डर ने फ्लैट डिले किया और उस डिले के दौरान उसने बैंक लोन का इंटरेस्ट भरा, तो बिल्डर को वो इंटरेस्ट रीइंबर्स करना चाहिए। पहले कंज्यूमर कोर्ट ने बिल्डर को इंटरेस्ट वापस देने का ऑर्डर दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है। कोर्ट ने क्लियरली बोला, अगर एग्रीमेंट में डिले होने पर स्पेसिफिक कंपनसेशन का क्लॉज ऑलरेडी मेंशन है तो अलग से लोन इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट का क्लेम नहीं बनेगा। ये भी कहा गया कि हर डिले केस में इंटरेस्ट वापस मिले, ये जरूरी नहीं, सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिल सकता है। इसका मतलब बिल्डर डिले करे तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है बस वही वैलिड होगा। एक्स्ट्रा रिइंबर्समेंट के लिए कोर्ट अब अलाउ नहीं करेगा। तो ये थी आज की दो बड़ी अपडेट्स, एक तरफ महारेरा का शॉकिंग कंप्लेंट डेटा और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो हर होम बायर के लिए एक वेकअप कॉल है। आपका क्या कहना है? क्या सिस्टम होम बायर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है या और रिफॉर्म की जरूरत है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हो रियल एस्टेट की हर इम्पोर्टेंट अपडेट आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट रियलिटी चेक में।